दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं बीटेक फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और बैंक में एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल इंफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एज एन एमआरपी पर वर्क कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पीडीएफ को कंबाइन कैसे करें, मर्ज करें। यानी आपके पास 2 या उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो आप उन्हें मर्ज कैसे, ठीक है। तो जैसे कि कंप्रेस पीडीएफ में एक मैंने फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर में मैंने 2 पीडीएफ को ले रखा है, पीडीएफ 1 और पीडीएफ। दोनों का ही फॉर्मेट पीडीएफ है। जैसे कि मैं आपको चेक करा देता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, चेक करेंगे मेरा फॉर्मेट क्या है इसका, यानी एक्सटेंशन क्या है और पीडीएफ, ठीक है। सेकंड है, सेकंड को भी चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको पता पड़ेगा कि इसका भी एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीडीएफ, यानी दोनों जो फाइल है वो पीडीएफ की फॉर्मेट में है। अब इन दोनों फाइल्स को हम मर्ज कैसे करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर जाएंगे। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम सर्च करेंगे मर्ज द पीडीएफ, मर्ज द पीडीएफ, ठीक है ना। पीडीएफ मर्ज भी कर सकते हैं या मर्ज द पीडीएफ सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कंबाइन द पीडीएफ, ठीक है। दोनों टाइप से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो लिंक है, मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ मर्ज की। सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो डेस्कटॉप पर एक कंप्रेस पीडीएफ का नाम से एक फोल्डर है, उसमें मैंने दोनों पीडीएफ को रखा हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल आप दोनों एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फाइल दोनों एक साथ सेलेक्ट हो चुकी है। अगर दोनों को आप एक साथ सेलेक्ट ना करना चाहें तो आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड ऑप्शन है, जब मैं थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं फर्स्ट वाली पीडीएफ को आगे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इमेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ को ही कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे, आप किसी इमेज को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इमेज का क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये पीडीएफ फॉर्मेट है डॉट पीडीएफ, 2 डॉट पीडीएफ, 1 डॉट पीडीएफ, यानी कि ये पीडीएफ फाइल है। बट ये जो दे रखी है COL1 डॉट जेपीजी दे रखी है। जेपीजी और पीएनजी जो एक्सटेंशन होते हैं वो इमेज के एक्सटेंशन होते हैं, पीडीएफ के एक्सटेंशन नहीं होते हैं। तो ये जो लिंक है वो क्या करेगी, इस इमेज को ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद इन तीनों पीडीएफ के साथ मर्ज कर देगी, ठीक है। तो आप वन बाई वन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके रखूंगा। कंपलसरी नहीं है कि एक ही फोल्डर में हो, काफी सारे आपके डेस्कटॉप पर फोल्डर हो सकते हैं। उन फोल्डरों में से कहीं भी आपकी कोई भी पीडीएफ हो सकती है। जैसे प्रोग्राम लर्निंग के नाम से एक पीडीएफ है, इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये पीडीएफ सेलेक्ट हो चुकी है। अगर इमेज को मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इमेजेस को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट फाइल को सेलेक्ट करना चाहूँ तो डॉक्यूमेंट फाइल को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो मैंने डॉक्यूमेंट फाइल को भी सेलेक्ट कर लिया, यानी डॉक्यूमेंट फाइल किसमें चेंज हो जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ साइन दे रखा है सबसे लास्ट में कि वर्ड फाइल डब्ल्यू चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें पीडीएफ में, और कन्वर्टिंग चल रही है या प्रोसेसिंग चल रही है। तो आप वेबसाइट से जुड़े, यानी मर्ज पीडीएफ मर्ज के थ्रू आप पीडीएफ फॉर्मेट को भी मर्ज कर सकते हैं, एक्सटेंशन वाली फॉर्मेट को भी मर्ज कर सकते हैं। जेपीजी पीएनजी यानी जो इमेजेस होती हैं उन्हें पीडीएफ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने के बाद भी मर्ज कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट फाइल को भी पीडीएफ फाइल के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फाइलों को सेलेक्ट किया है। जैसे कि स्टार्टिंग में 3 फाइल जो दे रखी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। उसके बाद एक और फाइल दे रखी है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही दे रखी है 12 पेजेस की। उसके बाद एक फाइल और थी जो कि वर्ड फॉर्मेट में थी, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में थी, जिसका एक्सटेंशन था डॉट डीओसी, ठीक है ना। उस फाइल को भी मैंने यहाँ अपलोड किया। अपलोड करने के बाद वो फाइल अब कन्वर्ट हो चुकी है डॉक्यूमेंट से पीडीएफ फॉर्मेट में, यानी डॉट पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। फिनिश के ऑप्शन पर जाके मैंने क्लिक किया, प्रोसेसिंग चल रही है। जितनी भी पीडीएफ है, पीडीएफ थी वो तो मर्ज हो ही जाएंगी, बट उनके साथ साथ जो इमेज थी वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने के बाद जो अदर पीडीएफ फाइल थी उसके साथ मर्ज हो जाएगी। डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ से इसे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोडिंग की थोड़ी सी प्रोसेस चल रही है, और डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड के कैप्शन में जाके हमारी पीडीएफ यहाँ डाउनलोड हो रही है, जो कि 20.8 MB है, यानी 20.8 MB की हमारी फाइल है। ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल को मैं डायरेक्टली यहाँ से विजिट करता हूँ। विजिट करने के बाद ये फाइल हमारी यहाँ आ चुकी है। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो हमारी फाइल जो है वो 32 पेज की है, यानी कि हमने फर्स्ट पेज को, फर्स्ट पीडीएफ पेज को हमने ऐड किया था, फिर उसके बाद एक फाइल को ऐड किया, जितनी भी हमने फाइल थी उन सभी को हमने क्या कर दिया, इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐड करने के बाद
पीडीएफ हमारे पास आ चुका है, यानी कि हमने पीडीएफ को क्या किया, मर्ज कर दिया। एक बार अगेन देखेंगे, गूगल क्रोम पर जाएंगे, गूगल क्रोम पर जाने के बाद यहाँ सर्च करेंगे कंबाइन द पीडीएफ, पीडीएफ या फिर मर्ज द पीडीएफ। सर्च करने के बाद काफी सारी लिंक्स आ जाती है। मैं सेकंड लिंक को लेता हूँ, जो ये वेबसाइट है वो है smallpdf.com के नाम से। तो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, काफी सारी मेरे पास पीडीएफ फाइल है, तो मैं एक पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करता हूँ। यानी कि ये जो फाइल है इसका जो एक्सटेंशन है वो पीडीएफ है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्रावो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट यानी पीडीएफ फॉर्मेट। अभी ओपन करके आपको दिख, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लर्निंग के नाम से ये है। अगर मैं किसी और पीडीएफ फाइल को ओपन करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि अपलोड करता हूँ, जैसे कि यहाँ ये दे रखी है, ये पीडीएफ फॉर्मेट है, जैसे डॉट पीडीएफ आपको दिखता है। अब मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल को भी अपलोड करूंगा, उससे पहले मैं एक इमेज को अपलोड करता हूँ, इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट जेपीजी है। अब एक इमेज को भी, इमेज को हमने कर दिया, अब एक डॉक्यूमेंट फाइल को भी अपलोड करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइम टेबल के नाम से एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इसमें डब्ल्यू लिखा हुआ है, मैं इसको भी अपलोड करता हूँ। अब ये वर्ड फाइल इसमें कन्वर्ट हो रही है पीडीएफ है, यानी ये लिंक ऑटोमेटिकली वर्ड फाइल को, जेपीजी फाइल्स को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी और फिर अदर पीडीएफ फाइल्स के साथ इसको मर्ज कर देगी, ठीक है। तो टाइम टेबल के नाम से डॉक्यूमेंट फाइल की ये कन्वर्ट हो रही है, यानी कन्वर्टिंग चल रही है, प्रोसेस में चल रही है, उसके बाद ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद इन सारी इमेजेस पीडीएफ के साथ मर्ज भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट का चल रहा है, यानी कि जो भी हमने फाइल्स को अपलोड किया था वो अब क्रिएट हो रही है, यानी मर्ज हो रही है, ठीक है। तो देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वर्ड फाइल थोड़ी लेंथी थी, उसको हमने पीडीएफ में अपलोड किया है, तो सबसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट होगी, उसके बाद जाके वो इमेज का क्या था, वो जेपीजी उसका एक्सटेंशन था, जेपीजी यानी वो जेपीजी यानी इमेज थी। इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगी, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने के बाद अदर पीडीएफ फाइल के साथ मर्ज कर, ठीक है। तो मर्ज हो चुकी है, ठीक है। एक नॉर्मली एक नेम आ चुका है, नेम को आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में जाके, ठीक है ना। ये फाइल हो चुकी है, इस फाइल का जो साइज है वो दे रखा है 18.8 MB, ठीक है। फाइल डाउनलोड होने के बाद हम इस फाइल को विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद इसको एक बार चेक करेंगे। इस फाइल को विजिट करते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद क्या देख पा रहे हैं कि फाइल का साइज है टोटल, यानी जितने पेज है, नंबर ऑफ पेजेस उसमें 17 है, और फाइल का जो साइज है वो 18.8 MB का दे रखा है। ये पूरी की पूरी फाइल मर्ज होके आ चुकी है, यानी जहाँ एक पेज था, कहीं दो पेज थे पीडीएफ में, कहीं तीन पेज थे, कहीं इमेजेस थी, वो सारी की सारी अब मर्ज हो चुकी है और एक पीडीएफ फाइल बन चुकी है। तो ऐसे हम पीडीएफ फाइल्स को, इमेजेस को और डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली बाय एंड, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही था, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।